ओम शांति। आज बाबा कहता है कि आज का स्वमान लेना है। मैं ब्रह्मा बाप समान महारथी हूँ। महारथी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो अपने मन बुद्धि को भी और जो अपने शरीर को भी, दोनों को कंट्रोल करके चलाता है, श्रीमत के अनुसार चलाता, वही महारथी बनेगा, यानी रथ पर सवारी करेगा। तो जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ चलती है। प्रैक्टिस भी चलती है और साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम लेता रहता है बाबा। माया क्या करती है, प्रैक्टिकल एग्जाम लेती रहेगी आपके सामने, और दूसरा क्या है, प्रैक्टिस भी होता रहेगा। जैसे कि एक बार आपके अंदर गुस्सा बहुत है और आपके पास पेपर आया कोई गुस्सा दिलाने के लिए, तो पहला दिन आप 100% गुस्सा किए। दूसरे दिन अगर वही पेपर फिर से कुछ दिन के बाद आया तो आपका गुस्सा थोड़ा कम हो गया, तो 80% आप गुस्सा किए। तीसरा दिन फिर वही पेपर आएगा तो आप धीरे धीरे बोलिएगा क्या फ़ायदा होता है, गुस्सा करते हम अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, और 80 से सीधे 40% हो जाएगा। और इस तरह से आपका प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस दोनों चल रहा है गुस्सा को ख़त्म करने का। तो महारथी और घुड़सवार में अंतर ही यह होता है, महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ चलेगा। महारथी जो होंगे उसका प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में विघन आता रहेगा, और जो केवल घुड़सवार होंगे उसका उतना पेपर नहीं आएगा। हम लोग बोलते हैं देखो वो ज्ञान में चल रहा है, उसका तो उतना विघन नहीं आ रहा है, मेरा क्यों आ रहा है। अरे हम ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहे तो ज़्यादा विघन आ रहा है। परीक्षा किसका लिया जाता है, जो आगे बढ़ता है ना। तो महारथियों के मुख से कब शब्द की कमजोरी सिद्ध करता है। महारथियों के मुख से अगर निकल गया, कब तक चलेगा ये परिस्थिति, ये कब तक एक कमजोरी का निशानी है कि हम नहीं पार कर पा रहे विघ्नों को। तो बाबा कहता है ये जो बोलते हैं ना कि बाबा मेरे साथ ये विघन कब तक चलेगा, तो बाबा आज बोलता है कि बच्चे ये कब शब्द निकलना मतलब कमजोरी का निशानी होना, मतलब आप पार नहीं कर पा रहे, आप स्वीकार कर रहे हैं कि अब ये विघन मत भेजो, हम महारथी नहीं बन पा रहे हैं। तो बाबा कहता है ये कमजोरी तुम्हारा सिद्ध करता है। एक होता है करके दिखाएंगे और एक होता हाँ करेंगे, सोच लेंगे, विघन आएगा तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, और एक बोला आने दो विघन क्या कर लेगा। अरे जब सोच लिए हैं कि हम मर चुके हैं तो मर जीवा जन्म में फिर क्या सोचना, मर के आत्मिक स्थिति में जी रहे हैं तो फिर अब क्या सोचना, कौन सा विघन क्या कर लेगा। मरने से भी ज़्यादा कुछ होता है क्या, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों को कर लेंगे ये सब नहीं बोलना है, करना ही है। देखते हैं कि कब तक आता है विघन, कितना ताकत है। साईं का दिखाया था ना कि कुछ लड़के तंग करने के लिए उनका जो द्वारका बनाए थे कुटिया, और वो लड़का लोग बोला ना कि बोलते जिसको गुस्सा नहीं आता, आज हम लोग इसको गुस्सा दिला कर रहे हैं। और बार बार कचरा लाता था बच्चा लोग और उनकी कुटिया में पूरा बिखेर देता था, तो फिर साईं साफ कर लेते थे, फिर वो लाता था कचरा फिर बिखेर देता था, फिर वो साफ करते थे। तो और आकर क्या बोलता है लड़का लोग कि हम ही लोग फेंक रहे हैं कचरा, बार बार फेंक के रहे हैं और फेंकते रहेंगे। वो साईं बोला मुस्कुराता है कि सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, फिर साफ कर रहा है। वो फेंकते फेंकते शाम तक थक गया, और ये बार बार उठा उठा के झाड़ू अपना मगन में अपने भगवान आराध्य को याद कर करके और अपना साफ करते चले गए। शाम को अंत में वो थक गया और चिड़चिड़ाहट में फिर बहुत सारा गाली भी दिया, क्योंकि जब आदमी जीतता नहीं है ना, किसी को हराने के चलते अगर कुछ किया जाए तो वो खुद ही हारता है। अभी हार रहा ना, अभी तो देख रहे हैं न्यूज़ कि विपक्ष का क्या हुआ कि जीत कर भी हार रहा है, और वो मोदी हार कर भी जीत रहा है। सब लोग उसका ये कर रहे हैं। मतलब ये सब घटना को देखने का मतलब ये नहीं कि हम मोदी का पक्ष ले रहे हैं या राहुल, नहीं, ये सब नहीं, केवल अच्छाई या बुराई देखा जा रहा है कि अगर हम किसी को हराने के लिए कोई कार्य करते हैं, आप कभी भी नहीं जीत सकते, आप कभी भी नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आप सबके कल्याण अर्थ कुछ करना चाहते तो आप सदा जीतते रहेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, हमेशा जीतेंगे। तो साईं क्या थे, वो सबको अच्छा अच्छा करते थे, वो किसी के प्रति स्वार्थ नहीं रखते थे। तो वो बच्चा लोग लास्ट में गाली भी दिया, थक गया और फिर खूब रोने लगा, साईं के पास ही रोने लगा चिल्ला चिल्ला कर।
तब साईं फिर प्यार से बोलते हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, जो तुम परीक्षा ले रहे थे मेरी ना ले रहे थे, तुम लोग क्यों रो रहे हो? और फिर दोनों बच्चों को वो अपना बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। सो क्या ये धैर्यता है हम लोग के अंदर? बोलेंगे क्या, एक बार साफ करेंगे बोलेंगे आप गंदा मत करना, बहुत मेहनत लगता है साफ करने में, बोलेंगे ना, और भी काम है। लेकिन देखिए जो महापुरुष ऐसे ही नहीं बने, महान आत्मा ऐसे ही नहीं बनी, पल पल उनको, एक बार वो भीख मांगने गए थे तो जो मतलब उनको कटोरा में जो मिल गया वही खाते थे। तो एक बार क्या हुआ, बदमाश लोग क्या किया ना कि उनका कटोरा में कोयला कीचड़ डाल दिया, कोयला डाल दिया, और उसी मतलब भोजन डाला हुआ था। किसका आवाज़? तो कोई माता लाई थी, उनके कटोरे में थोड़ा सा अनाज डाल देती थी, रोज़ खाना खिलाती थी एक माता, तो दाल चावल सब डाली हुई थी, और दूसरे 5 घर मांगते थे साईं हमेशा। तो जो बदमाश लोग था ना, वो लोग क्या किए, उसमें कोयला डाल दिया, उस कटोरी में डालने के बाद साईं उसको फेंकते नहीं थे, अंत में वही कोयला वो खाएं, वही कोयला खाएं। तो कोई भी व्यक्ति बिना तपे हुए वो सोना नहीं बन सकता है, बिना तपे हुए किसी के अंदर निखार नहीं आ सकता है। और आप सोचते हैं कि हम आसानी से बिना विघ्न आए हम आगे बढ़ जाएं, ये नहीं हो सकता है। विघ्न पहले आपको तपाएगा, हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनाएगा, उसके बाद अगर आप मजबूत बन गए तो फिर विघ्न आपके सामने नहीं टिकेगा, फिर कुछ नहीं कर सकती है माया। इसलिए अगर जब तक विघ्न आ रहा है, हमेशा केवल सोचे कि ये विघ्न आ रहा है, मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है, इस पे विशेष अटेंशन। किसी को कभी भी दुनिया में हराने की कोशिश ना करें, किसी को भी हराने की कोशिश ना करें। हम अपनी स्थिति से स्वयं का जीत का झंडा लहराएं। हम अगर स्टेबल हैं हर परिस्थिति में तो जीत हमारी हुई पड़ी है। लोग भौंकेंगे, बोलेंगे। आज देखिए मोदी का स्थिति क्यों याद किया जा रहा ना, क्योंकि आज हम लोग के साथ भी वही ना हो रहा। आज कुछ भाई लोग क्या बोलते हैं, नहीं साथ देंगे, नहीं कुछ करेंगे, देखते कैसे, और देखना भी चाह रहे कि क्या कर सकती हैं लोग। तो आज उनकी स्थिति जो है वही स्थिति आज हम लोग की है। लेकिन तो इसलिए देखिए अगर आप नेगेटिव को देखेंगे बार बार तो नेगेटिव में उलझ जाएंगे। कौन क्या कर रहा, करने दो उसको। आप केवल अपने लक्ष्य पर बुद्धि को एकाग्र कर दीजिए, मन को एकाग्र कर दीजिए। क्या करना, अब क्या करना है, इसमें और अच्छा क्या करना है, ये आपका ध्यान रहना चाहिए। आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। किसी में ताकत ही नहीं कि मेरे मन बुद्धि को छीन ले। मेरे मन बुद्धि में क्रिएटिव एनर्जी है कि हम कुछ ना कुछ नया करने की सोचे और अच्छा करने की सोचे, तो उसको कौन छीन सकता है? कोई नकल कर सकता है आपका, लेकिन आपके मन बुद्धि में क्या चला उसको कैसे कैच करेगा? तो इसीलिए केवल अपने आप के अंदर सोचे कि हम आगे और क्या, और आगे करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं। अगर आप दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं तो आप स्वतः ही आगे बढ़ जाएंगे। तो आज यही चीज़ हम लोगों का लक्ष्य, हम लोगों का क्या है कि सारे बच्चे कभी सेंटरों से दुखी हो रहे हैं, कभी ब्राह्मण परिवार से दुखी हो रहे हैं। तो लक्ष्य एक ही है हम लोगों का कि बाबा सारे बच्चे जब आए ना, एक परिवार की फीलिंग हो, सबको एक परिवार की फीलिंग हो, ये यज्ञ मेरा है, बहुत अच्छे से हम लोग करें सब कुछ। ये है हम लोगों का मन बुद्धि शरीर सब ऐसा सेवा करे जो हर आत्मा को अपनापन नजर आए कि ये मेरा कार्य, मेरा कार्य। सब एकजुट होकर एक संगठन तैयार हो जाए, ये लक्ष्य लेकर चलना है। और लक्ष्य जब जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण करते चले जाना है, करने वाला यहाँ पर। और उस पर भी ये क्या है कि हम लोगों के साथ तो भगवान खड़ा है। सबसे बड़ा मजबूत कड़ी तो मेरा बाबा है, अब बाबा करा रहा है। आज एक बहन जो बोले थे कि गई थी वैष्णो देवी, गुम हो गई थी, अपना रो रो के अनुभव सुना रही है कि सब देवी देवता को पुकारे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बाबा को योग में बैठ गए, बाबा मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि ना मोबाइल था उसके पास, ना पैसा, ना ही एड्रेस था होटल का, कहाँ रुकी है कुछ नहीं, जानने न रही थी। गई होटल, तुरंत निकल गई और भुला गई भीड़ में, अब कुछ नहीं पता। और ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते पैर में सूजन आ गया, पूरा पैर फूल गया, चलने का भी ताकत नहीं। और सोचिए कि क्या करेगी, लेकिन बाबा साथ। तो लास्ट स्टेज में पहले तो सबको पुकारी, उसके बाद लास्ट में बैठ गई, बोली बाबा अब हमको ताकत नहीं है, बाबा आप आइए बाबा।
और उसके बाद तुरंत कैसे हुआ, सब परिवार मिलते चला गया, बोलने भर देरी। तो बाबा देखिए अपना प्रत्यक्षता सबको दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है अपना प्रत्यक्षता। और बाबा के रहते तो इतना अच्छा सबका घर परिवार में हो रहा है कि सबका घर परिवार सुधर जा रहा है। ये है भगवान की प्रत्यक्षता। तो हम सब उसके, बाबा कहता है ना कि बच्चे, एक एक बच्चा अगर अपने आप को सुधार ले, उसका पूरा परिवार भी सुधर जाता है। पूरा परिवार ही, छोटा सा परिवार क्या, अलौकिक परिवार तो छोटा है, पूरा ब्राह्मण परिवार को हम सुधार सकते हैं। हम लोगों का इतना, अब ब्राह्मण परिवार भी क्या, पूरे विश्व का कल्याण हम लोग कर सकते हैं। लक्ष्य तो ऐसा ले लें, अरे हमको क्या है, अब बाबा आया है तो सुधारेगा ना, वो पूरा विश्व का सुधारेगा, हमको क्या, हमको जितना उतना कर ले रहे, ये तो स्वार्थीपना हो गया। अरे भगवान आया, किसके लिए आया है, हम बच्चों के लिए आया है ना, सुधारने के लिए पूरा विश्व। हम लोग पुकार रहे थे बाबा ये ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, आओ, और जब बाबा आया तो हमको क्या मतलब, बाबा तो सुधारेगा, सकाश दे सकते हैं हम लोग, उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, वैसा कार्य कर सकते हैं, तो बाबा के यज्ञ में सहयोग होगा। तो हमें मन बुद्धि तन से सब कुछ करते चले जाना है, और किसी से इच्छा मात्रम अविद्या कर देना, कोई इच्छा भी नहीं रखनी है, अपना सेवा एक्यूरेट देना है। तो हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं रहता है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते कि बाबा आया ना, करेगा ना, हमको क्या है, हम उतना थोड़ी कर पाएंगे। अपने ऊपर भी विश्वास का कमी होता है, हम अपने ऊपर भी विश्वास करें। करना क्या पड़ रहा, सो बताइए तो भी करना क्या पड़ रहा। हजार भुजा इसी का नाम है ना, ये काम वो कर लिया, ये काम वो कर लिया, इसी को तो हजार भुजा कहा गया। कोई ऊपर से हजार भुजा नहीं आता है, बाबा हजार हाथ तैयार कर देता है। आज पता चल रहा है कुछ भी कार्य कैसे कैसे, अभी तक तो सारा हुआ, आगे भी बाबा करवाएगा। तो हजार भुजा इसी का नाम है, कोई अलग नहीं। लेकिन हाँ, हर बच्चे को बाबा बुद्धि में भी डालता है, तुमको करना ही है, और हिम्मत भी देता है, ये है उसका चमत्कार। लेकिन विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ा है कि भगवान के ऊपर हम विश्वास करें। विश्वास में बहुत ताकत होता, भक्ति मार्ग में भी विश्वास पर ही न टिका हुआ था। तो फेथफुल का अर्थ है निश्चय बुद्धि, मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। मन से भी करना है, वचन से भी बोल अच्छे बोलने हैं। अभी देखिए कि लोग बराबर बोल रहे हैं गर्मी बहुत है, कैसे ये प्रोग्राम होगा, गर्मी में कैसे चलेंगे। विश्वास नहीं है बाबा पर, विश्वास की कमी है। अगर बाबा ये कार्य करा रहा है, वो जान रहा है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो जान रहा है। वो पहले से ही प्रकृति को बोल कर रखा है कि प्रकृति इस दिन से इतना दिन तक तुम्हें बहुत अच्छा मौसम, सतयुगी मौसम कर देना है। बाबा बोल दिया है प्रकृति को, और हम लोग सोचते हैं कि धूप है, धूप है, कैसे करेंगे। करना है बस अपना संकल्प, फिर प्रकृति अपना कार्य करेगी, बाबा अपना कार्य करते रहेगा गुप्त रीति से। हम लोग क्यों गलत वाइब्रेशन दें, हम लोग अपने कार्य पे अटेंशन दें कि हमें अभी क्या करना है। बस गर्मी है, झाड़ा है, बरसात है, क्या हमसे बड़ा है, हम क्या बीमार पड़ जाएंगे। कोई भी माँ अपने बच्चे को बीमार कर देगी क्या, नहीं। बस शर्ते आप प्रकृति को माता का रूप दे दे, वो हमारी माता है, तो वो हमें सुरक्षित रखेगी कि नहीं, और मजबूत और निखार ले आएगी, ये रखना है। तो हम लोगों का ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास में ही ताकत है। और विश्वास जहाँ हिला वहीं आप गिर जाएंगे, जैसे ही विश्वास खत्म हुआ आप उसी समय मर जाएंगे। तो बाबा कहता है सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय होना जरूरी नहीं है, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं कहलाएंगे। लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय बुद्धि, और कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं होना चाहिए। मन से भी आपको निश्चय हो गया, चलो बाबा आया हुआ है, और बोल भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर बाबा कहता कि कोई बोल में अगर आ गया, पता नहीं होगा तब ना, बोल तो रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए, होना ही है। और बाबा हम आपकी गोद में, अब तुम जैसे रखो। माँ बाप का काम है ना कि बच्चों को कब कैसे, बच्चे थक जाते हैं तो माँ तुरंत, कितना भी थकी रहे माँ, लेकिन गोद में उठाती है कि नहीं अपने बच्चे को, नहीं मेरा बच्चा आज बहुत चल लिया, बहुत थक गया। हम बच्चे भी तो कर रहे हैं, तो माँ बाप को नहीं ख्याल है कि मेरे बच्चों को क्या करना है। प्रकृति को माता का रूप दें, कभी नहीं बोले कि आज धूप है, कहीं लहर लग गया, ये हो गया। कैसे माँ एक अपने बच्चे को गलत वाइब्रेशन देगी, नहीं देगी।
हम उनको पहचान चुके, वो हमारी माता है। तो इसीलिए हम लोगों को पवित्रता का वाइब्रेशन प्रकृति को भी देना है कि नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का मतलब होता है कि हर संकल्प में पावरफुल होकर बोलना, निश्चय बुद्धि होकर बोलना, वो किसी भी स्थिति में डगमग नहीं हो, कोई भी समय डगमग ना हो, चाहे कोई कितना भी कुछ करे। हम लोगों को सदा व्यक्ति का भी परिस्थिति आता है, प्रकृति का भी परिस्थिति आएगा, कोई भी हो, लेकिन हमें निश्चय बुद्धि होकर चलना। ये है महारथी की पहचान, कि वो बाबा पर निश्चय बुद्धि करके और हमेशा अपने संकल्पों को पावरफुल बनाकर चले। तो महारथी का अर्थ है महान बन जाना। ऐसी ही परिस्थितियों में एक रस होकर चलने से वैसे बच्चे महान बन जाते हैं, उन पर मौसम का भी असर नहीं होता है। इसलिए आज से हम लोग क्या प्रैक्टिस करें कि सबसे पहले तो विश्वास करें हर बात में। हम लोग है प्रकृति जीत, हम लोग जहाँ जहाँ कदम रखेंगे वहाँ सब कुछ अच्छा होना ही है, सब कुछ अच्छा होना है। क्यों? क्योंकि हम मन बुद्धि से कर्मों से हर तरह से पवित्र हैं, किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, बस कैसे सोच रहे सबका कल्याण हो। तो जब हमारा वाइब्रेशन इतना पावरफुल है, तो देखिए आज 1000 भुजा कैसे तैयार हो गया। ये वाइब्रेशन का खेल हो रहा है, हमें अपने वाइब्रेशन से ये खेल खेलना है। बहुत मजा है इस खेल को खेलने में। केवल आपका स्थिति सबके लिए एक बराबर, एक बराबर मतलब सब मेरे अपने भाई बहन हैं, सब मेरे अपने हैं। जब एक परमात्मा की संतान देखेंगे ना, तो ये अपने आप हो जाता है। और एक बात, दूसरा बात आज लिखा हुआ है कि लोग दिखावा के पीछे भाग जाते हैं। दिखावा कि हमें लोग बहुत अच्छा समझे, ये समझे, नहीं, हम जैसे हैं वैसे हम सबके सामने आए। अभी देखिए सांसद में एक व्यक्ति, क्या नाम था, वो अपना जो बिहारी भाषा होता है ना, उस ढंग से बात कर रहा है, लेकिन सब तालियां बजा रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि हम क्या करते हैं, दूसरों का नकल उतारने लगते हैं। वो ऐसे बात कर रहा, हम भी ऐसे बात करें। ये तो ये स्वामी विवेकानंद का था ना, कि जब विदेश गए तो वो दिखावा कर सकते थे, वो दिखावा कर सकते थे, उनको इंग्लिश भी आता था। लेकिन जैसे ही विदेशी उनके पास हाउ आर यू करके हाथ बढ़ाया, वो बोले नमस्ते, वो नमस्ते किए। उसके बाद आप कैसे हो पूछे, वो विदेशी पूछा आप कैसे हो, तो फिर बोले आई एम फाइन थैंक यू। तो वो बोले फाइन थैंक यू। तो अंग्रेज को बड़ा लगा, आश्चर्य लगा कि जब हम हेलो किए तो नमस्ते किया, लगता है इंग्लिश नहीं आ रहा था, लेकिन इसको तो इंग्लिश बड़ा फटाफट बोल रहा है ये। तो बोले कि आप ऐसा क्यों किए, तो बोले कि आप जब अपनी मातृभाषा का, ये नहीं बोले कि आप हिंदी में नहीं बात की, ऐसे नहीं बोले, जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे तो हम अपनी भाषा का सम्मान किए। जब आप हमारी मातृभाषा का सम्मान दिए तो हम आपकी मातृभाषा का सम्मान। ये है सच्चाई का प्रतीक। हम लोग किसी को बड़प्पन दिखाने के लिए उसके जैसा बनना चाहते हैं, नहीं, हम जैसे हैं वैसे भगवान को पसंद आए हैं। भगवान थोड़ी देखने गया कि आप किस धर्म के हैं, किस तरह के आपके विचार हैं, आप जैसे हैं बाबा पसंद किया। आप अपने को सच्चाई सफाई से चलाएं, बहरूपिया मत बने, बहरूपिया मत बने कि हम दिखावा करने लगे दूसरों के सामने, हम ऐसे हैं वैसे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लोग हमारे चरित्रों से जाने, हमारे रूप से रंग से नहीं जाने, हम जैसे हैं वैसे लोग पहचाने। आज लोग एक दूसरे को पसंद करवाने के लिए अपने आप को बदल डालते हैं, चेहरे से, भाषा से, स्वभाव को नहीं बदल पाते और पसंद आते हैं किसी को नहीं पसंद आते हैं। कुछ देर के लिए बोल देता है ये बहुत सुंदर है, लेकिन वो हमेशा के लिए पसंद का पात्र नहीं बनता है। यहाँ पर बाबा बोलता है बच्चे अपनी स्वभाव को अच्छा बना लो, अपने चरित्र को अच्छा बना लो। किसी के दिल में जगह बनाना इतना आसान है कि कहने का नहीं, इतना आसान है। लेकिन जब हम अपने बाहरी रूप को सुंदर बनाकर दिखाते हैं, अंदर को नहीं, तब किसी के दिल को जितना भारी लगता है। हमें बाबा कहता है अपने सच्चाई सफाई वाला स्वरूप सामने रखो, जो हो जैसे हो। बच्चे तुम मुझे पसंद हो, तुम भी मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी रूप में मुझे भी तुम पसंद करो। हम लोग दोनों, बाबा और मैं, एक जैसे रहें और किसी दुनिया वालों को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं।
ना हमें भाषा बदलने की ज़रूरत है। हम नहीं पढ़े लिखे, बहुत बच्चे सोचते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या करें? आपका जो सेवा करने का ढंग है, आपका जो समर्पण भाव है, वही आपको प्रत्यक्ष करेगा। आप पढ़े लिखे नहीं, बाबा तो कई बार बोला कि बच्चे नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद हैं। और जो पढ़े लिखे हैं उनके अंदर नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ में जब फल लग गया वो झुक जाता है। ये नहीं कि और हम दिखाते और अधजल गगरी छलकत जाए, बोलते हैं ना, मतलब जिसमें आधा ज्ञान है ना, थोड़ा सा कुछ बन जाता है ना, अपने आप को अहंकार दिखाने लगता है, तो वो आधा जल भरा हुआ, पूरा जल भरा हुआ मटकी कभी उछलता नहीं है। तो इसीलिए हमें जितना हमें प्राप्ति होती जा रही उतना ही हम नम्र होते चले जाए, और नम्रता आए और नम्रता आए, सबके आगे झुके और सबको झुकाने की ताकत रखे। जो झुकता है वो झुकाता है। अब ऐसा नहीं कि झुकाने के लिए झुके, ये भी नहीं, पहले लक्ष्य ले लिए कि हम झुक रहे हैं ना तो वो भी झुके, ऐसा लक्ष्य नहीं, हम करते जाए। अगला कब करेगा कैसे करेगा वो बाप के हवाले कर दें। तो देखिएगा कैसे विजय की ओर आप बढ़ते चले जाते हैं। ओम शांति।